जिन्होंने रोजगार नहीं दिया वो भी आज वाह मोदी जी वाह मोदी जी वाह मोदी जी लगाए रखे हैं। आधी रोटी खा करके नरेंद्र मोदी को हटा करके देश में राहुल गांधी जी को क्यों नहीं लेकर के आएंगे? अब हमें ये बताइए। इस बार जब युवा का ये नारा है कि ये जवानी है कुर्बान राहुल गांधी तेरे नाम, तो युवा कितना जागरूक है ये आप समझ सकते हैं। हमारा देश का जो डिसीजन है अब अमेरिका लेता है, ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है ना कि हम तेल किससे खरीदेंगे, ये परमिशन कौन दे रहा है? ट्रम्प और अमेरिका दे रहा है। मजाक बना के रख दिया देश को। दोस्तों, इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पर है और इस वक्त राहुल गांधी के सिपाही, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर चुके हैं इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर के कि ये जो डील किया गया है इससे किसानों का नुकसान है। वहीं सरकार बार बार ये कह रही है कि इससे किसानों का नुकसान नहीं है बल्कि किसानों के फ़ायदे हैं। न सिर्फ किसानों के बल्कि मछुआरों के भी फ़ायदे हैं और इससे जो है देश की उन्नति होगी, पीछे नहीं जाएगा देश। और अभी मैं यहाँ पर मौजूद था और यहाँ पर मंच से राजीव सुरजेवाला ने कहा कि आज एक नारा पुराना याद करने की ज़रूरत है कि हम आधी रोटी खाएंगे, राहुल गांधी को लाएंगे, भूखे रह जाएंगे, कांग्रेस को लेकर आएंगे। इस तरीके का नारा आज यहाँ से दिया गया है और हमारे साथ जो है कई प्रदेशों से लोग जो है यहाँ पर देखेंगे कि आ चुके हैं यहाँ पर। और हमारे जो साथ में बैठे हुए लोग हैं वो कहाँ से हैं आप लोग? मैं झारखंड से आए हुए हैं। तो थोड़ा बातचीत करते हैं कि झारखंड के लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है। क्या सच में वो आधी रोटी खा करके भी राहुल गांधी को सत्ता में और उनको उस लेवल तक पहुँचाना चाहते हैं जिस लेवल को लेकर के आज भी राजनीति चलती है? क्या नाम हुआ सर? जी बताइए सर, आधी रोटी खाने को तैयार हैं आप? एकदम, क्यों नहीं। हम आधी रोटी खाने के लिए तैयार नहीं है। हमारा जो जवानी है, ये जवानी है कुर्बान राहुल गांधी तेरे नाम। हमारा ये भी नारा है, अगर अपना जवानी को हम लोग को कुर्बान भी करना पड़े तो हम लोग अपने नेता राहुल गांधी के लिए अपना जवानी को कुर्बान कर देने के लिए तैयार हैं। ऐसा क्या है राहुल गांधी जी के अंदर जो आप अपना जवानी को कुर्बान करने के लिए? राहुल गांधी हम लोग के इंस्पिरेशन हैं। उनको देख के मतलब इस देश में एक ही तो बंदा है जो लगता है कि हमारे देश के लिए कुछ करेगा, हमारी देश का लड़ाई को लड़ेगा। और राहुल गांधी हमारे देश की हर लड़ाई को बहुत प्रमुखता से लड़ते हैं और आज देखिए राहुल गांधी जी को छोड़ के कोई नहीं है इस देश में नेता। मोदी जी को नहीं मानते? नहीं, हम मोदी जी को नेता नहीं मानते। 3 बार प्रधानमंत्री। लेकिन आज का युवा, मैं बता रहा हूँ, आज जो यहाँ पे युवा लोग का तादाद आया है, अगले बार हमारे नरेंद्र मोदी को हम यहाँ से उखाड़ के फेंक देंगे। कहते पिछले बार भी है, लेकिन इस बार युवा जागरूक हो चुके हैं। इस बार जब युवा का ये नारा है कि ये जवानी है कुर्बान राहुल गांधी तेरे नाम, तो युवा कितना जागरूक है ये आप समझ सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी को आप कह रहे हैं कि जवानी कुर्बान कर देंगे। सवाल यहाँ पर ये है कि राहुल गांधी अभी 2 दिन पहले सदन की सीढ़ियों पर बैठकर राहुल गांधी चाय और बिस्किट खा रहे थे। अमित शाह जी कह रहे हैं कि भैया देश को बदनाम करने की कोशिश चल रही है, देश के लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश चल रही है, सीढ़ियों पर बैठकर चाय पकौड़े खा रहे हैं। क्या सिंसियर नहीं? ये सादगी है, ये हमारी नेता की सादगी है। इससे ज्यादा सादगी आपको क्या चाहिए? ये राहुल गांधी का सादगी है। वो सीढ़ी पे, रोड पे, किसानों से, कुलियों से, हर एक से मिलते हैं, रोड पे आते हैं, महिलाओं को सम्मान करते हैं, महिलाओं की हर लड़ाई को लड़ते हैं। ऐसा नेता कौन है जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक इस देश को पैदल यात्रा निकाला हो? कौन ऐसा नेता है हमारे देश में? एक और भी नेता हैं, मोदी जी से लोग इतना पसंद करते हैं कि आज भी आप देखिए आंकड़े लगा करके कहते हैं कि नंबर 1 आज 100 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। मीडिया पूरी चर्चा चला रही है 100 मिलियन क्रॉस। कोई है नेता? कैसे लगता है कि मोदी जी सबसे अच्छे हैं? आपको कैसे लगता है? और मोदी जी 2014 के बाद देश की मीडिया के बोलने से मतलब लोकतंत्र खत्म हो चुका है इस देश में। मीडिया जो बोलेगी वही होगा और हम जनता, हम युवा कहाँ जाएंगे? मीडिया जो बोलेगी वही देश में होगा। ऐसा कुछ नहीं है। मीडिया के बोले ये गोदी मीडिया हो चुकी है, मीडिया बिक चुकी है हर जगह। आधी रोटी खाने को तैयार है? एकदम खाने के लिए तैयार हैं। क्यों नहीं खाने के लिए तैयार हैं? अगर इस देश को बचाने में हम अगर आधी रोटी खाने के लिए कोई नहीं, हम लोग आधी रोटी खाने के लिए तैयार हैं। तैयार हैं आप आधी रोटी खाने के लिए? बिना रोटी खाए भी अगर देश को बचाने की बात आ जाए तो हम राहुल गांधी जी के साथ बिना रोटी खाए भी हम देश को बचाने निकाल सकते हैं। सहमे से बोल रहे हैं, आवाज में जान नहीं है, कैसे पता चलेगा?
देखिए जान तो इतनी है कि आप मेरे साथी ने अभी कहा ना, ये जवानी है कुर्बान राहुल गांधी तेरे नाम। निश्चित तौर पर ये कोई स्लोगन नहीं है, हमारे दिल से उनके लिए ये स्लोगन निकलता है। और इसलिए निकलता है कि देश में मुझे नहीं लगता है कि जब मीडिया जिस व्यक्ति के खिलाफ लगातार गलत प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, उसके बाद भी हमारे नेता, मैं निश्चित रूप से आज अभी आपने कहा कि 3 वर्ष से भाजपा की सरकार मोदी सरकार बना रही है। आप बताइए, अगर एक बार मैं बता दे रहा हूं, अगर एक बार 29 में बनने जा रहे हैं राहुल गांधी और आप उसके बाद बोलिएगा मोदी जी कहाँ रहेंगे, क्योंकि ये हार को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। एक भी काम मोदी जी का पसंद आया कि नहीं? हाँ, पसंद आया। अब हमारा देश का डिसीजन अमेरिका ले रहा है। हमारा देश का जो डिसीजन है अब अमेरिका लेता है। ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है ना कि हम तेल किससे खरीदेंगे, ये परमिशन कौन दे रहा है? ट्रम्प और अमेरिका दे रहा है। मजाक बना के रख दिया देश को। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पे हमने चलाया था, अगर इनका दबाव नहीं होता तो पाकिस्तान को निस्नाबूद कर दिए होते। अमेरिका के दबाव में आके ऑपरेशन सिंदूर रुक गया। कहाँ गया हमारे जवानों का शहादत? क्या हुआ? अमेरिका हावी हो गया हमारे जवानों के शहादत पे? ये मोदी जी कर क्या रहे हैं? देश का डिसीजन जो है अमेरिका ले रहा है। इतिहास के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि हमारा देश जो है सिर्फ कहने के लिए मोदी जी है, लेकिन डिसीजन तो आपके सामने है, अमेरिका से आ रहा है। बताइए मैम, ये नारा दिया जा रहा है कि आधी रोटी खाएंगे, राहुल गांधी को लाएंगे, ऐसे नारे पहले भी दिए जाते रहे हैं। आप खाने को तैयार हैं आधी रोटी में हो जाएगी? तो आधी रोटी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री पहले से खिला रहे हैं। जब आधी रोटी खाना ही है तो हम आधी रोटी खा करके अपने नरेंद्र मोदी को हटा करके राहुल गांधी को क्यों नहीं लेकर के आएंगे, ये बताइए। आज देश में जिस तरीके से एलपीजी का जो स्थिति है, आज जिस तरीके से एलपीजी का जो दाम इतना ज्यादा बढ़ गया है, आप महिलाओं से पूछिए, जो गृहिणी महिलाएं हैं उनसे जा करके पूछिए कि आज उनको चूल्हा चौका करने में, जिनकी दिन की शुरुआत भी चूल्हा चौका से होती है, आज वो महिलाओं से जाके पूछिए कि उनकी स्थिति क्या है। उनको अपने गहने बेच करके सिलेंडर, गैस का सिलेंडर ब्लैक में लेकर के आना पड़ रहा है। आज देश की स्थिति ये हो गई है, तो हम आधी रोटी खा करके नरेंद्र मोदी को हटा करके देश में राहुल गांधी जी को क्यों नहीं लेकर के आएंगे? अब हमें ये बताइए। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि ये देश में अफवाह फैला जा रहे हैं, कोई सिलेंडर की किल्लत नहीं है। इधर तो देश में जो न्यूज में चल रही है, इसका मतलब आप मानते हैं कि जो मीडिया में चल रही है, जो न्यूज में लोग जो दिखा रहे हैं वो गलत दिखा रहे हैं? आप ये मानते हैं कि देश की मीडिया बिक गई है? आप ये मानते हैं? आप ये नहीं मानते हैं तो आप हमें बताइए कि ये जो पूरी जो दिख रही है कि जिस तरीके से सुबह से शाम के कतार में जो लाइन लगा करके जो महिलाएं गैस के सिलेंडर खरीद रही हैं, जो वहाँ पे एलपीजी गैस सिलेंडर खरीद रही है, इसका मतलब वो फेक तो नहीं है ना, वो सच्चाई है ना। आज देश की स्थिति कितनी बुरी हो गई है कि महिलाएं सुबह से लेकर के रात तक, मतलब जिन्हें अपने दिन का तीन समय का खाना बनाना पड़ता है, पूरे घर परिवार गृहिणी जीवन चलाना पड़ता है, वो महिलाएं आज घर से निकल करके लाइन में खड़ी है, इस तपती धूप में खड़ी है। लेकिन सिलेंडर देने वाले भी तो मोदी जी ने सिलेंडर दिया। जब हमारी सरकार आई थी, ये मैनिफेस्टो किसका है? नरेंद्र मोदी जी का है। आज 70 साल पहले नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, हमारी सरकार थी। हमारे मैनिफेस्टो को लेकर के इन्होंने अपना मैनिफेस्टो बनाया है। जिस समय देश में 400-300 मतलब ये पैसे में मिलता था सिलेंडर, वो आज देश में स्थिति 1200-1500 स्थिति का दी है। 5000 भी चली गई है गैस में सिलेंडर के दाम। क्या होगा देश की स्थिति, आप बताइए। इस शब्दों पर आप क्या कहेंगी? वो तब का भारत था, ये नया दौर का नया भारत है। भारत को जो है लोग जो है जिस तरीके से विपक्ष गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ की जनता गुमराह होने वाली नहीं है। और मोदी जी बार बार बोलते रहे हैं। मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि कुछ तो काम अच्छा होगा जो आप जैसे लोगों को, युवाओं को पसंद आ रहा होगा कि चलिए मोदी जी ने अपने कार्यकाल में ये काम अच्छा किया, कुछ तो होगा। उन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया है, आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहते हैं। उन्होंने देश में अंधभक्त बनाए हैं, बहुत तगड़े अंधभक्त बनाए हैं। जिन्होंने रोजगार नहीं दिया वो भी आज वाह मोदी जी, वाह मोदी जी, वाह मोदी जी लगाए रखे हैं। देश में जिनके सरकार में, जिसके भाजपा के जो सिपाही हैं, भाजपा के जो सिपाही नरेंद्र मोदी जी है, उनका नाम एप्स्टीन फाइल में आता है। उनके देखिए हरदीप पुरी जी का नाम एप्स्टीन फाइल में आता है। उन्होंने अंधभक्त बनाया है ना। अगर हम अपनी
आवाज को दबा देंगे, हम अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे। हमारा जो अधिकार है, हम इस भारत देश में रहते हैं। ये भारत देश, ये देश जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज ये देश की स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि हम लोग सड़कों पर बैठे हैं। हमारे जो लोग थे, हमारे जो युवा साथी थे, जो AI समिट, जो ग्लोबल AI समिट चल रहा था, हमारे साथी ने पूरे मेहनत के साथ, पूरे अच्छी तरीके से उन्होंने बहुत ही साइलेंटली, शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पे प्रदर्शन किया, जिसमें हमारे साथियों को गिरफ्तार करके ये बोला गया कि वो देशद्रोही है। अगर अपने अधिकार का मांग करना, अगर अपने अधिकार का आवाज उठाना देशद्रोही है, तो ऐसे देशद्रोही बनने के लिए हम सभी लोग यहाँ तैयार हैं। तो देखिए, इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर से एक नया नारा दिया गया है कि आधी रोटी खाएंगे और राहुल को लाएंगे, राहुल जी को मजबूत करेंगे। इस तरीके का नारे दिए जा रहे हैं और हमने ये सोचा कि क्यों ना जो जनता समर्थन में आई है, जो लोग समर्थन में आए हैं, उनसे बात विचार किया जाए। इस वीडियो को लेकर के आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट में जाइएगा, अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।